क्या होता है कि जैसे माँ बाप अपनी बेटी के लिए भला चाहते हैं, लेकिन समाज क्या होता है, समाज कहता है तुम्हारी ये बेटी है और इस बेटी को बाहर मत नहीं निकलने दो क्योंकि वो बेटी बिगड़ जाएगी। मैं इस पे एक बताना चाहूँगी, जो माँ बाप होते हैं ना वो तो अच्छे होते हैं, हमें तो पता ही है, माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं। और जो उनकी बेटियाँ होती ना, जो बेटियाँ होती हैं उनको अपने माँ बाप का जो बिलीव है वो तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास कभी नहीं तोड़। मेरे मम्मी पापा मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, मैं कुछ भी करूँ उन्हें मैं बस बता दूँ मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, ठीक है बेटा आप अच्छे से जाना बस, और कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मेरे इतना दृढ़ विश्वास, संकल्प, इतना दृढ़ विश्वास मेरे मम्मी पापा पे रखा हुआ है कि वो मुझे कुछ नहीं बोलते। जो थोड़ी माँ बाप होते ना, जो लड़कियों को घर में बैठा के रखते हैं, या वो लड़कियों की गलती होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों का सपोर्ट, जहाँ वो गलत है वहाँ वो गलत है, लड़कियाँ भी गलत होती हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आप जैसे अगर बाहर भेज रहे हैं तो वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, वो यहाँ पर क्या मतलब घूमने जाएंगी, फिरने जाएंगी, काम से नहीं मतलब रखेंगी, मतलब गलत काम होता है तो वो चीज़ ना करें, ताकि हमारे माँ बाप का जो है विश्वास वो टूटे ना और लड़कियों को आगे बढ़ने दें। मतलब एक गलती लड़कियों की भारी पड़ सकती है उन्हीं की वजह से। हाँ, उन्हीं की, लड़कियों की गलती होती है, वरना कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी लड़की पढ़े ना, उनकी लड़की आगे बढ़े ना और हमारा नाम रोशन करे ना। आपने देखा होगा काफ़ी जो गांव की महिला होती हैं वो कहीं ना कहीं जब सुनती हैं कि मैं लड़की हूं और मुझे दहेज देना है तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड कर लेती हैं। उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छा पढ़ना चाहिए। जो जितना अमाउंट वो अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ते हैं वो उनकी स्टडी पे लगा दें। तो वो अपनी स्टडी पे लगाएंगे तो वो अपने जो घर का है वातावरण, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वो भी अच्छा कर पाएंगी और वो खुद को भी अच्छा प्रोफेशनल बना पाएंगी। आपके कहने का मतलब है जो दहेज का पैसा माँ बाप जो गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठा करने की बजाय वो उतना ही अच्छा पैसा शिक्षा पे लगाएं तो शायद उनकी बेटी और ज़्यादा आगे जाएगी और उन्हें लड़के ढूंढने की जरूरत। वो लड़के खुद आएंगे कि वो लड़की देखो कितना अच्छा कमाती है, चलो उससे की जाए, और वो दहेज भी नहीं लेंगे, फिर दहेज प्रथा ही खत्म हो जाएगी। दहेज बेकार चीज़ है, दहेज जो कि सब मानते हैं। एक व्यक्ति था जिसने दहेज नहीं लिया, 2 साल बाद उसकी शादी टूटी और उसकी जो बीवी है वो 50% 60% ले गई। तो क्या इतना लॉयल होना भी अच्छा है? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नाम नहीं, मैं नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? खुशी विश्वकर्मा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो दहेज प्रथा है ये क्या हमारे देश में सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। कौन कहता है कि दहेज प्रथा सही होती है? चलाने वाला ही गलत है। और आई नो कि ये दहेज प्रथा दहेज नहीं था, पहले अपने जो राजा महाराजाओं के ज़माने से बस अपनी लड़कियों को वो लोग एज अ गिफ्ट दिया करते थे, उपहार के तौर पे। बट जो आज के ज़माने में ना उसको दहेज का नाम दे दिया है कि हमको ये चाहिए, लड़कियां क्या लेके आई है, बस वो ज़माने जो बोलेंगे कि तुम्हारी बहू क्या लेके आई है, उस प्रकार के डर से ससुराल वाले जो होते हैं वो लड़कियों को प्रेशर करते हैं कि क्या हमें दहेज चाहिए, मतलब चाहिए। तो इस वजह से लड़कियां कुछ सुसाइड, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो इतना फाइनेंस नहीं कर पाती है अफोर्ड, तो उस वजह से वो सुसाइड कर लेती है कि मैं अपने फैमिली को परेशान ना करूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह आती है जो दहेज देना पड़ता है? कोई वजह तो होगी जब तो दहेज देना पड़ेगा। पेरेंट्स के मन में ये आ जाता है कि हमारी लड़की एक अच्छे घर में जाएगी और वो वहाँ पर खुश रहेगी, जो कि वो बिल्कुल सही नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे को आप एक बात बताइए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं? यस, आई एम ग्राउंड स्टाफ। आपकी सैलरी कितनी होगी? 30,000। आपके पिताजी क्या किसी 20,000 कमाने वाले लड़के से शादी करा देंगे? ऑफ कोर्स कराएंगे तो नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। आपके कहने का मतलब है अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आपके पिताजी आपसे ज़्यादा सैलरी वालों के साथ शादी कराते हैं तो दहेज मतलब आपके पिताजी प्रॉफिट देख रहे हैं ना कि मेरी बेटी कहाँ खुश रहे, इसलिए तो वो दहेज दे रहे हैं ताकि दहेज दूं और मेरी बेटी की शादी इससे अच्छे लड़के के साथ हो जाए। देखो आप ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे कि जो अच्छा लड़का होगा पहली बात उसे दहेज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स बस हमारी जो उनकी लड़कियां होती है बस उन्हें सेफ घर में देना चाहते हैं, उनका और कोई मोटो नहीं रहता है कि वो पैसे वाले घर में जाए या ना जाए, दैट्स इट। अच्छा मैम, लड़के दहेज नहीं देते? देना चाहिए दोनों को। जब वो लड़के भी दहेज देते हैं? जब वो पार्टनर 50-50 के होते हैं वो दहेज क्यों नहीं देते? अगर लड़कियां 50 देती है तो उनको लड़के को भी 50 देना चाहिए। अभी आपने जैसे कहा कि दहेज बेकार चीज़ है, दहेज जो कि सब मानते हैं। एक व्यक्ति था जिसने दहेज नहीं लिया, 2 साल बाद उसकी शादी टूटी और उसकी जो बीवी है
वो 50% 60% ले गई, तो क्या इतना लॉयल होना भी अच्छा है? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नाम नहीं मेंशन कर क्रिकेटर की बीवी की बात कर रहे हैं? रोहित शर्मा। आई नो। रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या से? हार्दिक पांड्या, देखो उनका मैटर अलग है। अब ये आप ये भी नहीं अंदर से ये नहीं जानते कि या हार्दिक की गलती थी या उसकी बीवी की गलती थी, आप नहीं जानते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं। तो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। देखो मतलब किसी भी चीज़ को डिटर्मिनेशन नहीं करना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए। पहले उस चीज़ को पूरा जानो। अभी मैं नहीं जानती इसलिए मैं उसके ऊपर जजमेंट नहीं करूँगी, दैट्स इट। लेकिन मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि जो दहेज है वो दहेज इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी बेटी खुश रहे। क्या आपको लगता है अगर उसकी बेटी अगर 50,000 महीना कमा रही है और उसकी शादी 25,000 वाले लड़के से शादी हो जाए तो वो दहेज तो लेगा ही नहीं? क्योंकि फ़ायदा तो उस लड़के का है ना कि वो जो लड़की ज़्यादा कमाने वाली लड़की से ले रहा है, तो वो तो उल्टा दहेज देगा कि मैं इतनी ज़्यादा कमाती। तो ये तो एक दहेज प्रथा गलत ही नहीं हुई, ये तो एक बिजनेस हो गया ना कि मेरी बेटी ज़्यादा कमाने वाले के पास जा रही है। ये दहेज नाम ही क्यों ले रहे हैं हम एक शादी का जो मैरिज होती है वो एक अटूट रिश्ता होता है, तो हम इसमें दहेज ला क्यों रहे हैं? हम एक लड़का आया एक लड़की आया, बढ़िया दोनों ने शादी करी, अच्छे से रहें, हम क्यों उसमें जो उपहार है दे रहे हैं, लोग हम दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं या फिर कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं, हम उसे क्यों दहेज का नाम दे रहे हैं? अब इतना तो सभी देंगे ना, कोई तो ऐसे तो लोग हम आएंगे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो सिंपल खा के तो नहीं जाएंगे ना, कुछ दे के तो जाएंगे ना। तो वो चीज़ को आप दहेज बोल रहे हैं, वो दहेज क्यों बोल रहे हैं? वो दहेज नहीं, वो गिफ्ट है। ओके, वो गिफ्ट है। हाँ, तो फिर तो दहेज है ही नहीं। अभी तो आप दहेज के खिलाफ थे, अब आप कह रहे हो उसको गिफ्ट बोलो। दहेज के खिलाफ नहीं है, जो दहेज मतलब दहेज एज अ बल्क अमाउंट वो नहीं देना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ ऐसा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा काफ़ी जो गांव की महिला होती हैं वो कहीं ना कहीं जब सुनती हैं कि मैं लड़की हूँ और मुझे दहेज देना है तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड कर लेती हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए, हाँ। उन्हें अच्छा पढ़ना चाहिए। जो जितना अमाउंट वो अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ते हैं वो उनकी स्टडी पे लगा दें। Exactly. तो वो अपनी स्टडी पे लगाएंगे तो वो अपने जो घर का है वातावरण, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वो भी अच्छा कर पाएंगी और वो खुद को भी अच्छा प्रोफेशनल बना पाएंगी। आपके कहने का मतलब है जो दहेज का पैसा माँ बाप जो गांव के लोग होते हैं वो इकट्ठा करने की बजाय वो उतना ही अच्छा पैसा शिक्षा पे लगाएं तो शायद उनकी बेटी और ज़्यादा आगे जाएगी और उन्हें लड़के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़के खुद आएंगे कि वो लड़की देखो कितना अच्छा कमाती है, चलो उससे की जाए, और वो दहेज भी नहीं लेंगे, फिर दहेज प्रथा ही खत्म हो जाएगी। ऐसे तो मेन दहेज प्रथा खत्म होने का कारण है सिर्फ शिक्षा, दैट्स इट। और कोई भी आपको लगता है? नहीं, और तो कुछ नहीं लगता मुझे कि शिक्षा ही होगी जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम आपका भी गांव से, आपका कोई गांव है? हाँ है, बट मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ, मैं तो सिटी से ही रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटलिटी के हैं कि जभी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे जॉब करने के लिए भेजा है, मुझे इतना स्टडी करवाई है, बहुत कुछ हुआ है, तो वो कभी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालते कि तू कहाँ घूम रही, कहाँ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो फिर ज़्यादा कैसे जान सकती हूँ जब मुझ पर ऐसा प्रेशर ही नहीं है। तो और आपको लगता है कि जो लोग ये सोच के रह जाते हैं कि ये सिर्फ लड़की है, इसे मैं बाहर भेजूंगा, ये माँ बाप सोचते हैं ना कि एक तो होता है कि माँ बाप जो होते हैं, मैं आपको एक समाज की चीज़ें बताता हूँ। समाज क्या होता है कि जैसे माँ बाप अपनी बेटी के लिए भला चाहते हैं, लेकिन समाज क्या होता है, समाज कहता है तुम्हारी ये बेटी है और इस बेटी को बाहर मत नहीं निकलने दो क्योंकि वो बेटी बिगड़ जाएगी। मैं इस पर एक बताना चाहूँगी, जो माँ बाप होते हैं ना वो तो अच्छे होते हैं, हमें तो पता ही है, माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं। और जो उनकी बेटियाँ होती ना, जो बेटियाँ होती हैं उनको अपने माँ बाप का जो बिलीव है वो तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास कभी नहीं तोड़ो। मेरे मम्मी पापा मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, मैं कुछ भी करूँ उन्हें मैं बस बता दूँ मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, ठीक है बेटा आप अच्छे से जाना, बस और कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मेरे इतना दृढ़ विश्वास, संकल्प, इतना दृढ़ विश्वास मेरे मम्मी पापा पे रखा हुआ है कि वो मुझे कुछ नहीं बोलते। जो थोड़ी माँ बाप होते हैं ना, जो लड़कियों को घर में बैठा के रखते हैं, या वो लड़कियों की गलती होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों का सपोर्ट, जहाँ वो गलत है वहाँ वो गलत है, लड़कियाँ भी गलत होती हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। आप जैसे अगर बाहर भेज रहे हैं तो वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगी नहीं, वो यहाँ पर क्या मतलब घूमने जाएंगी, फिरने जाएंगी, काम से नहीं मतलब रखेंगी, मतलब गलत काम होता है तो वो चीज़ ना करें ताकि हमारे माँ बाप का जो है विश्वास वो टूटे ना और लड़कियों को आगे बढ़ने दें। मतलब एक गलती लड़कियों की भारी पड़ सकती है उन्हीं की वजह से। हाँ, उन्हीं की, लड़कियों की गलती होती है, वरना कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी लड़की पढ़े ना, उनकी लड़की आगे बढ़े ना और हमारा नाम रोशन करे ना। ठीक है।
और मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जो टीन एजर्स होते हैं, आप भी स्कूल गए होंगे, टीन एजर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं चाहता कोई कि ऐसा हो, लेकिन तब भी बचपने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण पेरेंट्स जो होते हैं वो माइंड कर लेते हैं। तो आप उनके लिए कुछ टीन एजर्स के लिए बोलना चाहेंगे? वैसे तो टीनेजर्स में हो ही जाता है, मतलब जो इन हमारे आजकल का इस ज़माने का इस एरा का जो इन्वामेंट ही ऐसा है, तो हो सकती है गलतियाँ, बट उसे हम सुधारा भी जा सकता है। मतलब अगर माँ बाप, अगर हमारे पेरेंट्स उसको ज़्यादा माइंड ना करें तो वो सुधर सकती है। और जो टीनेजर्स है उन्हें भी ज़्यादा अपनी जो है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए।